नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रौश चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर में जैसा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट आया है, यानी कि विज्ञापन आया है। क्या विज्ञापन आया है, तो ये आप न्यूज़ देख चुके होंगे, फिर भी देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसे देख लीजिए एक बार, बहुत जरूरी है। जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने देखा वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता यानी परीक्षा का विज्ञापन है ये, माई फ्रेंड्स। या ये विज्ञापन जो दिया हुआ है ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपको भरना है, यानी कि आवेदन आपको ऑनलाइन भरना है। और साथ ही साथ यहाँ पर डेट क्या है वो भी देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट कितना दिया है। यहाँ डेट आपको 27 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 27 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन। और कब तक भरा जाएगा, ये 11/11/2023 तक, यानी कि 11 नवंबर तक भरना जाना है। और आपका ये 27 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा इसी मंथ के इनमें। तो आपको इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है और कोशिश स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ इनसे जुड़ी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो इनमें दी गई है वो भी आप एक बार देख लीजिए, बहुत जरूरी हो सकती है, क्योंकि सारी डिटेल्स आपके पास रहेंगे तो फिर आपको परेशानी भी बहुत ही कम होने वाली है। इनसे जुड़ी जो जानकारी है, किसमें कितने सीट्स होंगे, यानी कि आप सामान्य प्रशासन यहाँ पर देख सकते हैं। मैं एक बार पढ़ लेना चाहूंगी। सामान्य प्रशासन विभाग के बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों में यानी कि कार्यालय में इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियां जो कि से संबंधित अधिश्रेणी आयोग्य कार्यालय को प्राप्त हुई है। ओके, तो यहाँ पर और भी यहाँ देखिए क्या, अधिनाचेर अनुसार यानी कि द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन, यहाँ पर क्या बोला, ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन करने हेतु यहाँ पर कारीगर मतलब कारीवार पद कोटिवार पद निरूपण है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर संख्या आपको 1 2 3 4 इस तरीके से दिया गया है, इनका जो ये सूची है तैयार है। साथ ही साथ आपका यहाँ पर दिया गया है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आप पद का नाम कौन कौन से पद में आपको मतलब लेना है। यहाँ पर आप नीचे 1 2 3 सीरीज वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, इस साइड आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप पद का नाम देख सकते हैं, विभाग का नाम आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि विभाग आपका कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है, वो देखना है आपको। और साथ ही साथ यहाँ पर वेतन मतलब कि जिस तरीके से ये दे रहा है अपना यहाँ पर वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसको कितना चाहिए, तो सिंपल है, इंटरमीडिएट बोल रहा है, यानी इंटरमीडिएट। ऐसा नहीं क्या पेयरिंग वाले कर सकते हैं, जो इंटरमीडिएट 12th क्लास में है और सोच रहे पेयरिंग कर रहे हैं तो कर ले, इस फॉर्म को भर ले, तो सॉरी उनके लिए ये नहीं है। जो कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, जिनका कंप्लीटेड है हर चीज़ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड A to Z इंटर तक, वो इसको आराम से भर सकते हैं, यानी +10+2 के लिए ये है। और तकनीकी योग्यता यहाँ पर देखिए इनका इशारा दिया है, प्लस यहाँ पर आरक्षण वार रिक्तियों की संख्या आपको दी हुई है माय फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और फिर यहाँ पर जाति जनजाति वर्ग, महिला के लिए, पिछड़े वर्ग महिला के लिए कुल पदों की संख्या। यहाँ पर आपको देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी की जो पोता पोती या नाती नातनी, ये सब के लिए आरक्षित क्या क्या दिए गए पद संख्या दी गई, यहाँ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिया है वहाँ। तो माय फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को अच्छे से देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। इसका PDF यदि आप चाहिएगा मुझसे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आराम से ज्वाइन करके आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। मैं ये जो है PDF ये मैं डाल चुकी हूँ अपने टेलीग्राम में, रौश चौहान के नाम से आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च कीजिएगा, मेरा आ जाएगा, उसमें आपको आराम से इसका PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड में आपको क्या बताया गया, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ जो आपको देखने को प्राप्त होंगी वो आपको मैं दिखा देना चाहूँगी। यहाँ पर पेज 1 था ये, जो कि 8 पेज का ये दिखा रहा है, ये पेज 2 का है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको रिक्त स्थान जो दिखेंगे, जहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को प्राप्त होंगी, तो ये जो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए 3500 है ना 59 का यहाँ पर आपको टोटल वैकेंसी देखने मिल रहा है, यानी कि 3559 कितना कहाँ का, ये इंटरमीडिएट +10 to 11, ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो कि राजस्व कर्मचारी, जो कि सीरीज नंबर 13 में दिया हुआ, ओके 13 नंबर सीरीज में दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है वैकेंसी। प्लस सेकंड में यहाँ पर आपको 1055 देखने को मिलेगा, और ये भी आपका सेम टू सेम इसी में है, यानी कि महिला और पुरुष ये दोनों के लिए है, तो इसमें अलग अलग बताया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नीचे में आप और आ जाइए तो यहाँ पर आपको एक और मिलेगा, यहाँ पर 3532 यानी कि 3500 यानी कि 32 का यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। और साथ ही साथ 1022 का भी आपको बहुत बड़े मतलब इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये क्या चाहिए, पंचायती राज विभाग से है, आपका पंचायत सचिव की तरफ से, ओके। तो ये देखिए लेवल आपका यहाँ पर 3 और ये 2 जो लेवल यहाँ हमको देखने मिल रहा है, इसमें आपको सबसे ज्यादा देखने को चयनित भर्ती मिलेगी। प्लस इसके साथ साथ यहाँ 504 का भी दिया हुआ ऑप्शन, ये आपका निम्न वर्गीय लिपिक से दिया हुआ, ओके। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट है देखिए, इन सबसे यहाँ का टोटल आप देख लीजिए कितना इसमें मतलब भर्ती दिया गया है, और ये सभी को मिला करके आप यहाँ आरक्षण लिखते हैं, यहाँ पर भी देखेंगे इनमें भी काफी सारा मतलब बताया गया है। टोटल कुल पदों की हम बात करें तो इनमें से हम देख सकते हैं यहाँ पर आराम से हमें मिल जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ पर टोटल देख सकते हैं 11,000 आपका आराम से, यहाँ पर हमें 98 यानी कि 11,098 देखने को प्राप्त मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 11,098 टोटल रिक्तियाँ यहाँ पर आपको पद है, जो कि कुल पदों की संख्या आपको दी हुई है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, किस किस पार्ट में कितना है ये आप अभी ऊपर से नीचे तक देख चुके हैं। और साथ ही साथ इसके
साथ साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं जो कि नोट 1 नोट 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिव्यांगता की प्रकृति के लिए ये देखा मतलब यहाँ पर बताया गया आपको, नोट 1 में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है जो ये आपका ये पढ़ लीजिएगा इनके लिए। और ये जो दूसरा नंबर जो आपको बता रहा है नोट 2 में आपको इंपॉर्टेंट बताया जाए माय फ्रेंड्स, यहाँ उपयुक्त में यानी कि आप औपबंधिक यानी कि औपबंधिक कहने का तात्पर्य यानी कि बढ़ाया घटाया जा सकता है। क्या बढ़ाया घटाया जा सकता है? तो वो यही बढ़ाया घटाया जा सकता है कि जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है आपको कि प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग के मध्य के जिन रुकिए 1 मिनट, इससे मैं थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ, या इसके बाद अब थोड़ा सा यहाँ सही रहेगा। अब उपयुक्त यानी कि रिक्तियों के औपबंधिक जो है तो वो किन चीज़ों को लेकर के बताया जाए, तो विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियाँ अथवा नए पद हेतु रिक्तियाँ यानी कि जिनकी शैक्षणिक योग्यता अंडर यानी कि इंटर होगी, या फिर यहाँ पर आयोग को संसूचित किया जाएगा कि तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के रिक्तियों में समावेशन किया जा सकता है। जैसे कि कुछ बीच में और कहीं को लगे कि हाँ हमारी तरफ से भी ये रिक्तियाँ इसमें ऐड करना चाहिए तो वो कर सकते हैं, और हो सकता है इसमें दिखने को और भी ज़्यादा बढ़ने का मिल सकता है, क्योंकि घटने का थोड़ा चांसेस कम होता है, बढ़ने का ज़्यादा चांसेस रहता है। कोई भी पद निकलता है, रिक्तियाँ निकलती है, खाली होती है, विज्ञापन आता है, तो हो सकता है उसमें पद और देखने को प्राप्त हो, न कि न दिखने के। तो जो दिखने के प्राप्त हो तो ऐसा ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, तो उन्हीं में ये बताया जा रहा है आपको कि औपबंधिक मतलब देखने को मिल सकता है। हो सकता है इसमें बढ़ जाए और भी ज़्यादा पद, जो 11,059 का मतलब 59 का आपका दिखा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूनतम आपको शैक्षणिक योग्यता आपको बता रहा है कि क्या होना चाहिए। तो ये आप सबसे पहले जान रहे हैं कि ऑनलाइन आपको इसको फॉर्म को फिलअप करना, साथ ही साथ ऑनलाइन जो आवेदन आप समर्पित करेंगे तो अंतिम तिथि भी आपको पता चल चुका है 11/11/2023 जो कि इसमें दिया गया है। और मान्यता प्राप्त संस्था के इंटर एवं उपयुक्त तालिका में वर्णित के पदों पर सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ओके, तो जो ये मतलब बता रहा है कि आपको यहाँ तक कि जो भी इनसे रिलेटेड जो पद है उसमें आपका इंटर होना मतलब जरूरी है। ऐसा नहीं कि मतलब इंटर में अपेयरिंग वगैरह का भर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपको मतलब क्लियर रहना जरूरी है सारी चीज़ों के साथ। थर्ड में आपको आरक्षण के लिए बात कर रहा हूँ माय फ्रेंड्स। आरक्षण आप इसमें देख लीजिए क्या क्या है क्या क्या नहीं, ये आपको इसमें देखिए बताया जा रहा है। आरक्षण कोटि वालों के लिए यहाँ पर आपको मोटा मोटी ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11/6 मतलब 99 बिहार अधिनियम इतना क्या लोक राजस्व सेवाओं के आरक्षण लाभ जो मूल्यवासी है, मतलब कि बिहार के जो निवासी होंगे उनके लिए आरक्षण की बात की जा रही है, बाहर वालों के लिए नहीं होगा। अदर स्टेट वालों के लिए आरक्षण के मामले में नहीं, जनरल में ही मतलब उनको काउंट किया जाएगा। जो यहाँ बिहार राज्य के जो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ओके, और ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवास प्रमाण पत्र नंबर एवं तिथि निर्गत करने वाले मतलब प्राधिकार और पद अंकित करना होगा, जिसे काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। ओके, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा और देखते हुए सब चीज़ करना होगा ये। और यहाँ पर सेकंड नंबर में आपको आरक्षित कोटि जो कि बिहार वाले निवासी के लिए बोल रहा है कि अभ्यर्थी अपने जो जाति के अनुरूप पूर्ण कोई भी संतुष्ट होने के पश्चात ही मतलब आरक्षित कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन संबंधित मतलब कॉलम करेंगे। और ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के से निर्गत वांछनीय प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने का मतलब आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। इनमें उनको यह कहा जा रहा है माय फ्रेंड्स कि जो इसे कि जो बोलेंगे कि हम आरक्षित कोटि से है, जो बिहार वाले बोलेंगे कि हमारा चलो आरक्षण मिलना चाहिए, तो उनसे जुड़ी जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी अपनी कोटि को आरक्षण कोटि को लेकर के जो भी वो दावा करेंगे, तो उनसे संबंधित उनको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा ऑनलाइन भर देना होगा। बाद में वो चाहेंगे कि इससे रिलेटेड हम कुछ अपने लिए दें तो वो उसके लिए ये मान्य नहीं करेगा। ओके, प्रमाण पत्र इनको A to Z स्टार्टिंग में ही सब चीज़ चाहिए, और कोई भी बिना त्रुटि का मतलब ये मतलब किसी भी प्रकार का में निकल गया तो ये मान्य नहीं देंगे बाद में। ताकि थर्ड में आपको बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अतः यहाँ पर फिर बोलता है कि तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, और गलत आरक्षण का दावा करने वाले का उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। तो ये तो आप देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है इनसे रिलेटेड कि आप मतलब जो भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे, दावा करेंगे कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए इस परिस्थिति में, तो आप उसके लिए तो पहले से सही तरीके से A to Z प्रूफ आपका सही होना चाहिए, भर देना चाहिए। उनसे रिलेटेड कोई भी परिवर्तन बाद में वो नहीं मतलब अपने तरफ से। मैं आपका अनुसूचित जाति, सूचित जाति की सभी से रिलेटेड यहाँ पर आपको ये मतलब न्यूज़ दिया गया है, इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट में हम चलते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए भी दिया हुआ इसमें आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं के लिए भी इसमें दिया गया है कि जो पिता के नाम का या पता ये मतलब निर्गत होना चाहिए, वो न होना चाहिए, पति के नाम का होना चाहिए या पिता का नाम होना चाहिए, इनमें भी आपको देखिए बताया गया है A to Z। मतलब आपका इसमें मतलब कि आपका क्रिमिनल्स रहित रहना चाहिए प्रमाण पत्र या नहीं रहना चाहिए, वो सब चीज़ बता दिया गया इसमें। और सामान्य ज्ञान ये अब आ जाते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट्स और देख लेते हैं इनमें जो सबसे ज़्यादा प्रूफ आपको जो जानने की जरूरत है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी सूची है जिनमें के सभी टोटल आपको दे दिया गया। हाँ, आपको उम्र सीमा को भी इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी आपके लिए जो है क्योंकि PDF ऑलरेडी मैंने दे चुका है, आप उसमें अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी मतलब कि उम्र सीमा का बताया जा रहा है इसमें कि अभ्यर्थी अपने उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, परंतु अभ्यर्थी दिनांक इतना यानी कि 1/8/2015 को सरकार
सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र की उम्र सीमा धारित करते हो तो उक्त रिक्तियाँ स्तरीय शैक्षणिक योग्यता करने उनकी सीमा उम्र के बारे में देखिए यहाँ पर क्या आपको बताया जा रहा है, क्योंकि उम्र से रिलेटेड बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, वो 18 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18, यानी कि कम से कम इनको 18 वर्ष तो होना ही चाहिए। और अधिकतम जितना देखें तो वो आपका यहाँ पर अधिकतम आयु की बात करें तो यहाँ नीचे दे दिया गया है। अनारक्षित वर्ग जो पुरुष होंगे उनका कम से कम 37 वर्ष का होना चाहिए। अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष का देखिए दिया गया है। और पिछड़ा वर्ग के लिए ये भी पुरुष हो चाहे महिला इनके लिए 40, और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 42 वर्ष का दिया गया है। तो ये सभी के लिए इसको आप देख लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, इसी के अकॉर्डिंग ही अपना एग्जाम्स लेगा। कैसे? जैसे कि बोलने का तात्पर्य यह है कि यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो उसी अकॉर्डिंग वो प्री एग्जाम लेगा, उसके बाद उसका मेंस की मतलब इस एग्जाम का मेंस लिया जाएगा, जिससे जैसी नंबर ऑफ कैंडिडेट को देखते हुए ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं कि परीक्षा शुल्क किस किस प्रकार से प्रारंभिक मतलब दी गई है। इनके अकॉर्डिंग जो परीक्षा का शुल्क किस प्रकार से उन्होंने सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, सभी के लिए रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए, या फिर सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए, बिहार राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थियों के लिए, महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी के लिए कितने कितने किस प्रकार से उन्होंने रखे गए हैं, फी रखा गया है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सामान्य वर्ग जो दिया गया है आपको, ये सामान्य वर्ग के लिए जो दिया गया है यहाँ पर आप 540 रुपीज़ दिए गए हैं, देख सकते हैं 540 का है। या अनुसूचित जाति और ये जनजाति जो बिहार के स्थानीय निवासी है उनके लिए दिया गया है 135 रुपये का। और जो सभी श्रेणी दिव्यांग जो भी है जनजाति जनजाति लोग के लिए 135 का दिया गया। और महिलाओं श्रेणी जो बिहार के स्थानीय निवासी है महिलाएं हैं वो है 135 रुपये। और साथ ही साथ यहाँ पर बिहार के बाहर के जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए 540 रुपये का यहाँ पर फॉर्म का फिलअप करने का ये रेट रखा गया है। और परीक्षा शुल्क जो यहाँ पर बताया गया, ये प्रोसेसिंग चार्ज जो भी है ये आपका मतलब बताया गया है किस 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 मतलब कैसे वो दिया जाएगा, वो अपना दिया गया है डिटेल्स। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट एक और पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ दिया गया है कि एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा आपका। ओके, और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि ये जो कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा आपका, ये सिलेबस एक तरह से दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए सिलेबस किस किस प्रकार से दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा से मतलब यहाँ पर दिया गया आपका सामान्य ज्ञान का किस प्रकार से यहाँ पर होगा, यहाँ पर सामान्य अध्ययन आपका दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर आप सामान्य विज्ञान एवं गणित देख सकते हैं, मानसिक क्षमता यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रीजनिंग दिया गया है। और यहाँ पर सामान्य अध्ययन में आपका क्या क्या है ये देखिए, आपका यहाँ पर दिया गया है क खंड में। और क खंड का पहला में समसामयिक विषय में किस किस प्रकार का क्या क्या होगा वो भी देखिए आपको कितने अच्छे डिटेल्स में दिया गया है इसमें, कि विज्ञान, प्रकृति, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर देखिए लिखा गया है। और भारत और उसके पड़ोसी देश को भी रिलेटेड आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ सामान्य विज्ञान और गणित में आपको क्या पढ़ना वो भी दिया गया है। सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना, भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र, जीवन विज्ञान, भूगोल, सब चीज। गणित में आपको देखिए संख्या पद्धति है, इसके संबंधित प्रश्न पूछने जाएंगे, या फिर पूर्ण संख्याओं का अभिकलन पूछा जाएगा, दशमलव और भिन्न, या फिर संख्याओं के बीच पारस्परिक संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रिया, ये सारी चीज़ों को मिलाकर के अपने अकॉर्डिंग देखिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना सिलेबस को आपके सामने रख दिया गया है, ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े पढ़ने के वक्त। जिस तरीके से बीपीएससी में स्टार्टिंग में बिना दिया गया था, इसमें आई वो पूरे अच्छे से डिटेल में लिख दिया गया है, कर दिया गया है, ताकि इससे रिलेटेड कैंडिडेट को बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स का न सामना करना पड़े। जिस तरीके से हम देख सकते हैं ये भी जो बीपीएससी का एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टीचर्स एग्जाम में। यहाँ पर ग में आपको देखिए मानसिक क्षमता जांच यानी कि आपको किस प्रकार से रीजनिंग में दिया जाएगा, वो सभी चीज़ों को यहाँ पर आपको दे दिया गया है साथ ही साथ। और यहाँ पर आपके देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पर आपको दे दिया गया है, कितने मतलब सामान्य वर्ग जो होंगे उनका क्या होना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दिया गया है 40%, या फिर पिछड़ा वर्ग के लिए कितना होना चाहिए। फिर यहाँ पर किस किस जाति के लिए, सभी दिव्यांग, महिला दिव्यांग सभी के लिए देखिए यहाँ पर A to Z आपको दे दिया गया है। इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो कब होगी, स्टार्टिंग 27/9 जो कि बता दिया गया है, और भरने की अंतिम तिथि भी 11/11/2023 को बता दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिटेल दे दिया गया है कि त्रुटि होने पर क्या, ऑनलाइन प्रविष्टियाँ भरने टाइम आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है कैंडिडेट से भरने में। कुछ ज़्यादातर डेट इशूड वगैरह को लेकर के ये सब को लेकर थोड़ी बहुत हो जाती है संख्या के मामले में, तो उन सभी चीज़ों से ना हो उसका अच्छे तरीके से मतलब ध्यान रखा जाए, ये इनके तरफ से कहना है। और इनका देखिए टोटल ये अभ्यर्थी आवेदन का मतलब सबमिट करने से प्रीव्यू मतलब देख ले, संतुष्ट कर ले, तब सबमिट करें। ये नहीं कि बस हाँ मन किया बस पूरा डिटेल भरा डायरेक्ट मतलब सबमिट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको अच्छे से सबमिट करने से पहले अच्छे से उसको रिव्यू कर ले, देख ले, बढ़िया से समझ ले, उसके बाद ही हाँ संतुष्टि के साथ ही उसको मतलब भरे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर, ये सारी चीज़ सुरक्षित रखेंगे, ये सब अपना तरीके से मतलब बोला जाया जा रहा है। जो भी आपको इनके तरफ से जो इन्फॉर्मेशन बाद में दिया जाएगा उसको सही तरीके से रखा जाए। तो ये इंपॉर्टेंट देखिए न्यूज़ है, घोषणा ये बताया जा रहा है यहाँ पर, और लास्ट में अंतिम तिथि यहाँ पर बताया गया है कितना से कितना है।
तो माय फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रूरी था। देखिए बिहार में अभी जिस प्रकार से चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के भी पिछले जस्ट बीपीएससी एग्जाम में हमने देखा, तो ज़रूरी भी था बिल्कुल। और बिल्कुल जब बहाली आ रहा है तो हम कहेंगे चूकना किस लिए, तैयारी कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यू रखने का फ़ायदा यही है कि कुछ ना होगा, क्योंकि जाने इलेक्शन के टाइम पे भी बहुत ज़रूरी भी है। और इलेक्शन के माध्यम पे चलिए इतना मौके जब मिल रहा है तो इसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। बिल्कुल माय फ्रेंड्स, आप तैयारी एकदम स्टार्ट कर दीजिए और बिल्कुल तैयारी के साथ ही बढ़ते रहिए आगे, निरंतर बढ़ते रहिए। मैं रोशन आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू सो मच।